नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों? आई होप हमेशा की तरह एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज अपन लेके आए हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। बहुत ही शानदार टॉपिक है, जानदार तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो बच्चों, सबसे पहली चीज, इसके अंदर दो बातें होती हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा होता है आपका एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बोला है, देखना साहब। मैं ऐसे खड़ा हूं, मैं किसी चीज को क्या देख रहा हूं, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा हूं। जब किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखूंगा तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, मेरा उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम चीज अगर मैं क्या करूं, किसी चीज को नीचे ऊपर से नीचे की तरफ देखूं, मैं अब ऐसे देख रहा हूं तो मेरा क्या बनेगा, अवनमन कोण। तो दो चीजें याद रखनी है। जब आप किसी चीज को नीचे से ऊपर देखोगे तो क्या बनेगा आपका उन्नयन कोण, और जब ऊपर से नीचे देखोगे तो क्या बनेगा आपके अवनमन कोण। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब मजेदार वाली बात क्या होती है, देखो इसमें मैं आपको एक मजेदार चीज सिखाता हूं, ठीक है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, दोनों इक्वल होते हैं। आप बोलोगे सर इक्वल कैसे होते हैं? देखो साहब, इक्वल कैसे होते हैं, मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूं, ये कोण बना थीटा, और ऊपर से नीचे देख रहा हूं, ये कोण बना थीटा। अब ये दोनों कोण थीटा ही क्यों बने, क्योंकि देखो ये क्या बन गया, आपके जेड की आकृति बन गई, और जहां जेड की आकृति बन जाती है वहां क्या बन जाता है, आपका एकांतर कोण बन जाता है, अल्टरनेट एंगल बन जाते हैं। और ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो आपका उन्नयन कोण होगा वही आपका क्या होगा, अवनमन कोण होगा। यहाँ पे दो तीन चीजें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो क्या क्या, पहली चीज आप सीख चुके कि अवनमन कोण इज इक्वल टू किसके, अब उन्नयन कोण के। क्लियर है? क्यों होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, आपके एकांतर कोण होते हैं। अब दूसरी चीज सीखना जरूरी है, आपको ये पता है कि आपकी डिग्री, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। कुछ चीजें बेहद जानना जरूरी है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगी आपकी हमेशा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब इधर कोण क्या हो गया, इधर आपका थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और ये वाला क्या हो जाएगा, आपके आधार हो जाएगा। आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, लेकिन मान लो मैं क्या करता हूं, मैंने थोड़ी चालाकी दिखाई। मैंने क्या किया, अब मैंने एक काम किया, ये तो 90 डिग्री रहेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली तो फिक्स है, क्या होगी आपकी, कर्ण होगी। इसको तो कोई झुटला ही नहीं सकता। लेकिन मैं इस थीटा को उठा के अब कहाँ ले गया, इधर ले गया। तो आप देखो ये थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो इस चीजों का ध्यान रखना है कि आपको ये पता है 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण है, लेकिन थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब हो सकता है। अब थीटा चाहो तो यहाँ रख लो, चाहे तो थीटा को आप ऊपर रख लो, तो आपके क्या चेंज हो जाएगा, लंब और आपके आधार की जगह चेंज हो जाएगी। परपेंडिकुलर, इसको लंब को ऊंचाई भी बोलते हैं और आधार को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर क्लियर है। अब मैं अपनी सुंदर सुंदर सी राइटिंग में आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ कुछ चीजें। एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण। ये दोनों थीटा है क्योंकि जेड है, ठीक है। उन्नयन कोण हमेशा क्या है, अवनमन कोण के इक्वल, क्योंकि ये क्या बन गए, आपके एकांतर कोण बन गए, अल्टरनेट एंगल बन गए। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब देखो ऊंचाई, थीटा के सामने वाला ऊंचाई यानी लंब हो गया, 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ये आपके चेंज होते रहते हैं। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर क्लियर है। अब काम की बात आती है, यहाँ से निकलकर अब मेरे साथ बने रहना 10 मिनट में। अगले 10 मिनट आप मेरे साथ बने रहे तो आप समझ लो कि आपका हाइट और डिस्टेंस चुटकियों में सॉल्व होने जा रहा है। देखो क्या, यहाँ पे आपको 3 एंगल देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा क्या, यही एंगल देखने को मिलेंगे। आपको एंगल मिलेगा एक 60 डिग्री का साफ, ठीक है। एक एंगल मिलेगा आपको कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और एक एंगल मिलेगा आपको 30 डिग्री का, ठीक है। आप बोलोगे सर एकदम क्लियर। अब इनमें रिलेशन क्या है वो अपन देखते हैं। क्या आप सबको ये पता है कि टेन थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर सब बिल्कुल पता है। टेन थीटा क्या होता है? आप बोलोगे सर लंब बटा आधार, यही होता है क्या? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है, यही होता है, हमें सब कुछ पता है, लंब बटा आधार होता है। देखो टेन थीटा, अगर इसको लंब को इंग्लिश में लिखूं मैं, इसको ऊंचाई बना लूं तो ये हाइट हो जाएगी, और आधार क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। क्लियर कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। क्या आपको tan 60 की वैल्यू पता है क्या? आप बोलोगे सर हमें पता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो इधर क्या आ गया हाइट, इधर क्या आ गया आपका बेस, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया। बहुत मजेदार चीज मिलने वाली है आपको। तो देखो बेस कितना हो गया, आप बोलोगे सर बेस कितना हो गया, 1 हो गया। हाइट कितनी हो गई, आप बोलोगे सर हाइट कितनी हो गई, √3 हो गई।
अब मुझे अगर इसका कर्ण निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय तो हमें बचपन से ही आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके अंदर, अंडर रूट में अंदर। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर कितना 3 प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 अंडर रूट में 4 और 4 किसका रूट होता है 2 का, यानी यह रिलेशन क्या बन गया, इधर क्या आ गया 2। कहने का मतलब जब भी आपके 60 डिग्री का एंगल आएगा तो देखो आपका बेस कितना लेना है, आपको 1 मानना है। ठीक है, जैसे अपन ने मेंसुरेशन पढ़ा था ना, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्किल उनके अपन ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए थे। ऐसे स्टैंडर्ड अपन ने किसके सेट कर लिए, हाइट और डिस्टेंस के सेट कर लिए साहब कि 60 डिग्री अगर एंगल आ गया तो बेस कितना हो जाएगा आपके 1, ठीक है, आपका कर्ण कितना हो जाएगा 2 और आपकी हाइट कितनी हो जाएगी √3। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, इनको ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, मजेदार कंसेप्ट निकल के आएंगे आपके लिए। क्वेश्चन को अपन देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे साहब। ठीक है, चलो अब 30 डिग्री के बारे में बात कर लेते हैं। बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर tan 30 की वैल्यू होती है, हमें सबको पता है 1/√3 होती है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइट अपॉन बेस ही होता है। क्लियर कहानी, अब देखो बेस कितना आ गया, बोलो सर बेस कितना आ गया √3 आ गया। ठीक है, हाइट कितनी आ गई 1 आ गई और कर्ण कितना आ गया, आप बोलोगे सर कर्ण तो वापस से कितना आ गया 2 आएगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 और 4 किसका रूट होता है 2 का। क्लियर कहानी, अब देखो यहाँ से क्या चीज निकल के आई सामने, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा किसकी आधी हो रही है, कर्ण की आधी हो रही है। मान लो अगर कर्ण की वैल्यू 200 है तो बताओ इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 150 है तो इसकी कितनी आ जाएगी 75 आ जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 300 है, ऊंचाई 300 है और थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो आपके ये कितना आ जाएगा, कर्ण कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण की हमेशा क्या होती है, आधी होती है। क्लियर कहानी, दो चीजें याद रख लोगे। 60 डिग्री देखते हैं आपके माइंड में क्या आना चाहिए, √3 2 और 1, और 30 डिग्री देख के माइंड में क्या आना चाहिए √3, बेस कितना हो जाएगा √3, हाइट कितनी हो जाएगी 1 और आपका कर्ण कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, बहुत जबरदस्त यूज है इन चीजों का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखोगे क्वेश्चन सटासट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये चीज क्लियर है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। एक एंगल और बचता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक एंगल बचता है भाई साहब, कौन सा, ये बचता है 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, जब आपको 45 डिग्री का एंगल दे दे तो अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखना साहब। ये हो गया आपका 45 डिग्री। अब बताओ 10 एंगल, आपको पता है 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, हाइट अपॉन बेस, हाइट अपॉन बेस। यानी हम कह सकते हैं जब भी आपके एंगल कितना हो जाए 45 डिग्री आ जाए तो देखो इधर भी 1 लिख सकते हैं। तो हाइट किसके बराबर होती है, हाइट किसके बराबर होती है, बेस के बराबर होती है। तो इधर कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया 1। तो बताओ कर्ण कितना हो जाएगा, जब दोनों का रूट का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा √2, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कितना आ जाएगा √2। तो कभी भी आपके एंगल अगर 45 डिग्री हो जाए तो आपके जो हाइट होगी वही लेंथ किसकी होगी, आपके बेस की होगी, आधार की होगी, और जो आपका आधार होगा बच्चों वही क्या होगा, आपकी हाइट होगी, जब आपके एंगल कितना आ जाए 45 डिग्री। तो तीनों एंगल याद रखोगे, जब 45 डिग्री एंगल आ गया मेरे साथ बोलना, हाइट कितनी 1, बेस कितना 1 और आपकी जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। क्लियर कहानी, आप बोलोगे एकदम क्लियर है। अगर आपके 30 डिग्री आ रहा है तो 30 डिग्री में बेस कितना हो जाएगा √3, आपका हाइट कितनी हो जाएगी 1 और आपके जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा 2। जो 30 डिग्री के सामने वाला कोण होता है हमेशा कर्ण का क्या होता है, आधा होता है। अगर 60 डिग्री आ जाए तो बेस कितना हो जाएगा 1, कर्ण कितना हो जाएगा 2 और हाइट कितनी हो जाएगी √3। इन तीनों चीजों को याद रखना, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होते जाएंगे। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। अब मान लो आपसे कई बार क्या दे देगा, 45 डिग्री का एंगल दे देगा, आपको ऊंचाई दे देगा, ऊंचाई दे दी आपको 2 डिग्री दे दी, तो आपको ऊंचाई को आपको कर्ण पूछ लिया तो कर्ण कैसे निकालोगे, यहाँ √2 गुना कर देंगे अपन, ऊंचाई 2 है तो 2 √3 इसकी क्या आ जाएगी, कर्ण आ जाएगा। क्लियर कहानी, √2 गुना ही तो हो रहा है। देखो या तो इसका √2 गुना मान लो या इसका √2 गुना मान लो, या तो बेस का √2 गुना हो रहा है या फिर किसका, आपके हाइट का यानी ऊंचाई का √2 गुना हो रहा है कर्ण। क्लियर है, जब एंगल कितना है 45 डिग्री। अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कितना खतरनाक है, कैसे चुटकियों में क्वेश्चन अपने सॉल्व होते हैं। चलिए साहब, अब सुंदर सुंदर सी राइटिंग में मैंने लिख दिया है, देखो साहब 60 डिग्री जब एंगल है तो बेस कितना 1, कर्ण कितना 2 और हाइट कितनी √3। जब आपके 30 डिग्री का एंगल है तो बेस कितना √3, कर्ण कितना 2 और आपकी हाइट कितनी 1। कर्ण के 30 डिग्री के सामने वाली भुजा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण से क्या होगी, हमेशा आधी होगी। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, किसी तरह का कोई हमारे मन में डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब 45 डिग्री वाला भी देख लेते हैं साहब। 45 डिग्री जब थीटा 45 हो तो ऊंचाई देखो आधार के बराबर है, ये पूरा प्रूफ करके बता रखा है। कर्ण क्या हो जाएगा √2 इंटू आधार हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा √2 इंटू ऊंचाई हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई और आधार दोनों ही क्या है आपके इक्वल होते हैं जब थीटा कितना हो
45 डिग्री। क्लियर कहानी, समझ पा रहे हो? आप बोलोगे सर एकदम समझ पा रहे हैं, अब हमें कुछ एग्जाम्पल करके बता दो। तो मैं आपके मन की बात सुन ली साहब, मैंने एग्जाम्पल पहले से रेडी कर रखे हैं। अब इन 3 चीजों का कितना खतरनाक यूज है देखो, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा आपसे। चलो साहब एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया साहब। देखो एग्जाम्पल आपसे क्या कह रहा है, किसी धरातल पर किसी बिंदु से किसी मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो आधार ज्ञात करो। देखो सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना बहुत कंपलसरी है ना। डायग्राम अच्छे से बनाना, क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएगा। एंगल कितना है, बोलोगे सर 60 डिग्री एंगल है। ये लो साहब 60 डिग्री एंगल हो गया। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। अभी भूल जाओ, जब मैंने आपको बताया था जब 60 डिग्री एंगल होता है तो देखो इधर कितना आता है, आपके बोलोगे सर इधर कितना आता है, आप बोलोगे सर 2 आता है। ठीक है, हाइट कितनी आती है सर, हाइट बोलोगे सर आप हाइट आती है आपकी √3, और आपका जो बेस होता है वो बेस कितना आता है 1, यही आता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 मीटर, तो आधार ज्ञात करो। ये आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन हमें गिवन कितना है, देखो हमें गिवन कितना है, हमारा कितनी वैल्यू होती है √3। क्वेश्चन में कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर 20। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 20/√3 आ गई क्या, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। कुछ करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा माथापच्ची करनी नहीं है। अब आपसे पूछा है आधार ज्ञात करो। देखो आधार कितना होता है हमारा, 1 होता है। स्टैंडर्ड यानी हमने हाइट एंड डिस्टेंस जैसे टॉपिक के अंदर भी स्टैंडर्ड घुसा दिया। ठीक है, तो देखो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 20/√3। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में और 30 डिग्री वाला डायग्राम अपने माइंड में सेट कर लेना। उसी से कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ और आंसर लेके आएंगे। क्लियर है साहब? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं साहब, एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि धरातल पर स्थित किसी बिंदु से किसी मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तथा मीनार की ऊंचाई 20 मीटर हो, तो आधार का मान क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके चेहरे पर एक स्माइल आनी चाहिए, मंद मंद मुस्कुराहट आनी चाहिए, क्योंकि एंगल कौन सा मिल गया आपको, 45 डिग्री। इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। मैंने क्या बोला था, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है और आधार का मान पूछ रहा है। जब भी आपके एंगल 45 डिग्री हो बच्चों, तो जो आपकी हाइट होती है और जो आपका बेस होता है उनके दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और आपका जो कर्ण होता है वो कितना आता है, √2 आता है। साहब आप बोलोगे एकदम सही बात है। देखो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 20। बिना देखे आंसर कर जाना, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? देखो कितना आसान हो गया अगर आपको तीनों चीजें पता है तो। चलिए साहब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर हो तो बिंदु से शिखर तक की दूरी ज्ञात करो। देखो साहब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपका डायग्राम कैसा बना है। ठीक है, डायग्राम में अपन आपको एकदम एक्यूरेसी रखनी है। किसी चीज को नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो क्या बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक पहाड़ी का ढलान 36 से, ये पहाड़ी का ढलान है, 36 से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये लो साहब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। यदि पहाड़ी की ऊंचाई 40 मीटर है, हाइट कितनी रखी है, 40 मीटर, तो इस बिंदु से शिखर तक की ऊंचाई, यहां से और इस शिखर पॉइंट तक की ऊंचाई पूछ रहे हैं, भैया बताओ इसकी ऊंचाई कितनी होगी। क्लियर है कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है। 30 डिग्री देखते माइंड में क्या आया, इधर कितना आएगा, आप बोलोगे सर इधर आएगा 2, इधर कितना आएगा 1 और इधर कितना आता है √3। हाँ या ना? आप बोलोगे सर एकदम सही बात है। क्या क्या दे रखा है, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 40 मीटर, यानी 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40। और मैंने आपको बताया था जो 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण की क्या होती है, आधी होती है। तो अगर ये कर्ण की आधी है तो कर्ण इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू अगर 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 80। ये लो साहब, यहाँ भी अपन स्टैंडर्ड वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको मजा आया होगा। 3 चीजें हमें याद रखनी है, 10 45 हो तो आपका जो बेस होता है और जो हाइट होती है वो इक्वल होती है, और कर्ण कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। ठीक है, अगर आपके एंगल कितना हो, 30 डिग्री हो तो बेस कितना, √3, कर्ण कितना 2 और हाइट कितनी 1। अगर आपके एंगल कितना आ जाए, 60 डिग्री आ जाए, तो देखो कर्ण तो 2 ही रहता है, यहाँ बेस कितना आ जाता है 1 और हाइट कितनी आ जाती है √3। इनको अपन मान के स्टैंडर्ड वैल्यू मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन धड़ाधड़ 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 आसानी के साथ आप उड़ाते हुए चले जाओगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। और ये बहुत आसान टॉपिक इसको बना दिया गया है, बहुत टफ माना जाता था, लेकिन अब आप जब यहाँ पढ़ लोगे तो आप इसको चुटकियों में सॉल्व करोगे जैसे अपन बाकी के टॉपिक सॉल्व करते थे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।